भी ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हो, चाहे लीगल सर्टिफिकेट हो, डिपेंडेंट सर्टिफिकेट हो या कोई और डॉक्यूमेंट, उसमें नाम लिखा होता है, जो उसमें स्पेलिंग हो तो वो आप वही वहां पे वो रिपीट करें। ये जैकलाई में सेवा देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब मुझे भी 2-2.5 साल हो गए यहाँ बारामूला में, तो पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि किस तरीके का प्रोग्राम जो एक्स सर्विसमैन के लिए हो रहा है, जॉइंट, चाहे पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, अदर ऑर्गेनाइजेशन हो और आर्मी को जॉइंट ऐसा प्रोग्राम हो रहा है कि जो सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए हो, उनके लिए ही जो भी कोई गवर्नमेंट स्कीम या किसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन की स्कीम हो तो फेस टू फेस कोई चीज़ हो रही है। तो इसके लिए मैं आर्मी को बधाइयाँ देना चाहता हूँ। तो जैसा कि अभी SBI या ICICI या JK बैंक के जो मैनेजर साहिबान या और अदर ऑफिसर जो स्कीम बता रहे थे, मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ये सब स्कीम में उनका सारा लाभ तभी मिल सकता है जब आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो हमारे पास मैक्सिमम जो रेवेन्यू के पास बंदे आ जाते हैं, चाहे एक्स सर्विसमैन हो या कोई आम बंदा हो, तो उसमें बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो इनका डिपेंडेंट सर्टिफिकेट होता है, लीगल एयर सर्टिफिकेट होता है, इनकम सर्टिफिकेट होता है। तो जब तक ना ये चीज़ें इनके पास होंगी तो इनका जो पेंशन केस होगा या कोई और बेनिफिट होगा तो वो सेटल नहीं हो पाते। और उसमें एक इशू जो बार बार रेज होता है, जो हमारे जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर भी बोल रहे थे कि इनका नेम में कोई करेक्शन या कोई और चीज़, तो उसमें वो बड़ा इशू हो जाता है। तो उसमें मैं भी यही ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हो, चाहे लीगल सर्टिफिकेट हो, डिपेंडेंट सर्टिफिकेट हो या कोई और डॉक्यूमेंट, तो जो आपका आर्मी के डॉक्यूमेंट या आर्मी के पास जो डेटाबेस होता है, जो उसमें नाम लिखा होता है, जो उसमें स्पेलिंग हो, तो वो आप वही वहाँ पे वो रिपीट करें। क्या, क्योंकि उससे एक चीज़ होगा कि जो अभी आपका फिर पेंशन केस होगा या कोई और केस होगा वो सेटल आसानी से हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। और अब गवर्नमेंट ऑफ J&K UT ने भी ये किया है कि आपको सब जो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है, जो कि इस वक्त नियर अबाउट 1000 से ज़्यादा सर्विसेज ऑनलाइन हो चुकी है। तो आपको ऑफिस में घूमने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी पटवारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली घर बैठे ऑनलाइन कर सकते, अप्लाई कर सकते हो किसी भी सर्विस के लिए। तो उसमें ये भी है कि अगर आपको खुद नहीं आता है तो हर एक पंचायत में गवर्नमेंट ने अब CSC ऑपरेटर्स रखे हैं कि हर एक पंचायत में वहाँ इनका एक रूम होता है 10 by 10, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो और वो आपको सब अपडेट देगा कि आपकी सर्विसेज कहाँ पे है, किस लेवल पे है इस वक्त और आपको क्या करना है। तो जो आपको जो खासकर जो हमारे भाई दूर रहते हैं अपर एरियाज में, तो उनको जब यहाँ नीचे टाउन में आना होता तो उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाती थी और टाइम कंज्यूमिंग भी था। तो अब ये हो गया कि आप ऑनलाइन खुद भी चेक कर सकते हो और या जो आपका CSC ऑपरेटर होगा जो आप उसके पास जा सकते हो और चेक कर सकते हो और वहीं से ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो और वो आपको हेल्प भी वहाँ पे करेगा। आपको कोई भी दिक्कत हो तो वो इसीलिए फैसिलिटेट करने के लिए रखे हैं वहाँ पे लोकली कि आपका जो बंदा होगा उसका कोई लैंग्वेज बैरियर ना हो या कोई उसका कोई और इशू होगा तो वो जो उसके पास होगा हल तो वो वहाँ पे कर सकता है। और अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है वो ऑनलाइन ही हमारे पास मेल या कोई और चीज भेज सकता है कि उसका हल क्या है। तो जो भी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट CSC ऑपरेटर के पास कर सकते हो और आपके पास एक SMS आ जाता है जब भी आप किसी सर्विस के लिए अप्लाई करते हो, आपके पास SMS आ जाता है कि आपकी सर्विस ये है, उसका नंबर ये है, तो उसको ट्राई कर सकते हो और ये आपके लिए बहुत आसानी है। और जब आपका सर्टिफिकेट आ जाता है आपको फिर वो ऑफिस में लेने की जरूरत नहीं है, आपको वो फिर उसी ईमेल में आ जाता है, जो भी आपने अप्लाई करने के वक्त आपका ईमेल ID होगा वो उसमें हो जाएगा। और यूजुअली CSC ऑपरेटर अपना ही ईमेल रखता है उसमें आसानी के लिए, तो आपको वहाँ पे आ जाएगी। और उसमें ये फायदा है कि अगर आपका कहीं पे सर्टिफिकेट गुम हो जाता है या किसी वजह से कट जाता है या कोई, आप उसका रिप्रिंट उसी ईमेल ID में जो आपकी सर्टिफिकेट होगी उसी से ले सकते हैं, आपको बार बार ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। बाकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसमें यूजुअली चाहे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, बाकी चीज हो, वो सब उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड है जो आपको रेवेन्यू की तरफ से मिलते हैं। और अगर यहाँ पे हमारा आज काउंटर लगा, अगर किसी एक्स सर्विसमैन को आज किसी भी जो डॉक्यूमेंट हो जो गवर्नमेंट की तरफ से रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है, उनको अगर कोई भी मुश्किल हो
तो अभी वो हम हमसे बता सकते हैं, और अगर वो हमारे जुरिडिक्शन के बाहर भी होगा तो हम उनको वो फॉरवर्ड कर देंगे, तो उनको अभी वहां जाने की जरूरत नहीं है, और हम उनको कांटेक्ट नंबर भी देंगे यहाँ पे अगर उनको कोई जरूरत होगी। बाकी थैंक यू। श्रीमती शाहिना बेगम, वाइफ ऑफ शहीद राइफलमैन अल्ताफ हुसैन वानी, लासी में यूनिट 161 टीए जैकलाई में सेवा देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। शहीद लांस नायक तारिक अहमद, शहीद लांस नायक तारिक अहमद दिसंबर 2002 में सोपोर में यूनिट 9 जैकलाई में तैनाती के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। बेगम, वाइफ ऑफ शहीद हवलदार अब्दुल राशिद भट्ट, शहीद अब्दुल राशिद भट्ट सितंबर 2006 में खाईपुरा में 3 जैकलाई में अपनी सेवा देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे।